तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले अपनी बातों को जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन ने एपेक्स प्रेडेटर के रिटर्न के बाद जॉन सीना का रिएक्शन नहीं आता इस चीज़ के ऊपर। एक्चुअली सीना ने सीएम पंक पे रिएक्ट करा था, उनका रिटर्न काफ़ी मैसिव था, उस पर रिएक्ट करा था जॉन सीना ने। एंड सीएम पंक के साथ उनकी क्या पास्ट हिस्ट्री है वो हम सबको मालूम है। तो फैंस चाह रहे थे कि भाई रैंडी ऑर्टन के भी ऊपर रिएक्शन है, जॉन सीना को उनको भी ट्रिब्यूट देना चाहिए। तो जॉन सीना ने ट्रिब्यूट दिया है रैंडी ऑर्टन को भी। एंड ये कुछ है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करा रैंडी ऑर्टन को। एंड जॉन सीना यूजुअली करते रहते हैं ये चीज़, तो कोई बहुत मैसिव चीज़ भी नहीं है, लेकिन हाँ सीएम पंक के लिए इन्होंने करा था, देन रैंडी ऑर्टन के लिए नहीं करा था। तो कुछ लोग रैंडी ऑर्टन के फैंस कह रहे थे कि भाई उसके लिए करा, इसकी भी तो वापसी हुई है, इसे क्यों मतलब वो कर रहे हो, भूल रहे हो। लेकिन रैंडी ऑर्टन को भी नहीं भूले जॉन सीना। एंड कुछ इस तरीके से जॉन सीना ने रैंडी ऑर्टन को ट्रिब्यूट दिया स्मैकडाउन के बाद। शायद स्मैकडाउन देखने के बाद जॉन सीना को याद आया होगा एंड पता चला होगा कि अच्छा आज मेरे पोस्ट की कमी है तो ये कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है एक डेटा को लेके। बेसिकली एक डेटा है, एक स्टैटिस्टिक है कि अभी करंट में इस पॉइंट पे, ये मंथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस वीक की कुछ कह सकते हो, कि टॉप सेलिंग सुपरस्टार्स कौन है टी शर्ट के मामले में, यानी कि किसकी टी शर्ट सबसे ज़्यादा अभी करंट टाइम पे बिक रही है। तो आप लोग देख सकते हो कि डेटा यहाँ पे, द करंट टॉप सेलिंग टी शर्ट्स ऑन WWE शॉप। नंबर 1 पे सीएम पंक की टी शर्ट, नंबर 2 पे सीएम पंक, नंबर 3 पे सीएम पंक, नंबर 4 पे एले नाइट की टी शर्ट एंड नंबर 5 पे है जे उसो की टी शर्ट। तो जो सबसे ऊपर है वो मान के चलो जो सीएम पंक की टी शर्ट है वो टीनेजर्स वगैरह के लिए होगी। सेकंड वाली जो है वो वुमेंस के लिए है, वुमेंस स्पेशल सीएम पंक टी शर्ट्स। सीएम पंक टी शर्ट्स नंबर 3 पे मेंस वाली, यानी कि टॉप 3 में तो सीएम पंक की टी शर्ट से बस कुछ वुमेंस की बिक रही है, कुछ मेंस की बिक रही है, कुछ यूथ के लिए बिक रही है। एले नाइट की बात करें तो एले नाइट की जितनी टिकट्स बिक रही है, टिकट्स कह रहा हूँ, जितनी टी शर्ट्स बिक रही है वो मेंस के लिए बिक रही है। एंड जे उसो की जितनी भी टी शर्ट्स बिक रही है वो भी मेंस के लिए बिक रही है। एंड ये अभी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सिर्फ टी शर्ट का डेटा है, ओवरऑल मर्च का यहाँ पे जो है कोई भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जे उसो को भी देख के काफ़ी सारे फैंस सरप्राइज्ड हैं कि भाई जे उसो इस लिस्ट में भी अगर टॉप 5 में, तो बहुत मैसिव चीज़ है। एंड वो कम्पीट किससे कर रहे हैं, तुम देखो भाई सीएम पंक से। सीएम पंक इनकी इतनी ज़्यादा हाइप है, कितनी ज़्यादा हाइप है सबको मालूम है, एंड क्यों है वो भी सबको मालूम है। लेकिन इसके बावजूद अगर जे उसो और एले नाइट इस लिस्ट के अंदर है तो बहुत मैसिव बात है। रैंडी ऑर्टन इस लिस्ट के अंदर नहीं है, वो थोड़ा सा शॉकिंग जरूर से, एले नाइट और जे उसो यहाँ पे। तो ये कुछ है, लिस्ट निकल के सामने आई है। इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो रही है कि एले नाइट, जे उसो, कोडी रोड्स भी शायद थोड़े बहुत नीचे होंगे इससे। ये कुछ ऐसे सुपरस्टार्स है ना भाई जो कि हमेशा WWE को मर्चेंडाइज की बिक्री में प्रॉफिट कराने ही वाले हैं, एंड इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अभी के हिसाब से यही कुछ बताया जा रहा है कि एले नाइट, जे उसो भी इस लिस्ट के अंदर है। बाकी टॉप 3 तो टी शर्ट के मामले में बिल्कुल सीएम पंक ने सिंगल अलोन कवर करके रख ही लिया, वो उनके हक की चीज़ हो गई है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है एजे स्टाइल्स द फिनोमिनल 1 को लेके। एजे स्टाइल्स के रिटर्न को लेके क्या अपडेट है, देखो एक तो अपडेट निकल के सामने आई थी वैसे कल रात को कि एजे स्टाइल्स और सेमस कुछ टाइम में वापस आ जाएंगे, लेकिन ये अपडेट देने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। कुछ टाइम में मैं क्या बताऊँ, कुछ टाइम कब से कह रहा हूँ, कुछ टाइम तो बार बार कितनी बार कहूँ, लेकिन अभी मैं आपको बता सकता हूँ एक स्पेकुलेटेड डेट। एजे स्टाइल्स वैसे तो अभी तक आ जाने चाहिए थे, उनको पुल कर दिया गया, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जो एजे स्टाइल्स है वो पॉसिबली नए साल की शुरुआत में आ सकते हैं, यानी कि न्यू ईयर की बिगिनिंग में एजे स्टाइल्स का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, स्पेशली बिकॉज एजे स्टाइल्स एडवर्टाइज्ड हैं रॉयल रंबल के लिए। एंड चलो स्मैकडाउन से आप एजे स्टाइल्स को रिमूव कर दे रहे हो, लेकिन रॉयल रंबल के पोस्टर से तो फॉर श्योर नहीं करोगे, यानी कि एजे स्टाइल्स वैसे भी मेंस रॉयल रंबल मैच का पार्ट बनने वाले मोस्ट प्रोबेबली। अभी के हिसाब से एजे स्टाइल्स उससे पहले तो वापस आ ही जाएंगे। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एजे स्टाइल्स साल के स्टार्टिंग में, यानी कि 2024 के स्टार्ट में, न्यू ईयर के टाइम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट है लेटेस्ट एजे स्टाइल्स को लेकर, जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। मेनली यहाँ पे कोर स्पेकुलेशन अभी के हिसाब से। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस एक और रिटर्न को लेके, एंड ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अंकल हाउडी को लेकर है। कुछ लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई अंकल हाउडी का क्या हुआ, अंकल हाउडी को लेकर अपडेट वगैरह एक बीच में आई थी जब ब्रे वाइट की डेथ हुई थी उसके बाद, कि WWE ब्रे वाइट की लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहती है एंड अंकल हाउडी को प्रेजेंट करना चाहती है टेलीविजन पे, मे बी अराउंड रॉयल रंबल वो आ सकते हैं, ये कुछ बताया गया था। अभी क्या स्टेटस है देखो गाइस, अभी जो स्टेटस है वो थोड़ा सा डगमगा गया है। अब पहले जितने कॉन्क्रीट टॉक्स थे कि अंकल हाउडी आपको देखने को मिल सकते हैं, अब उतने नहीं है, यानी कि अब चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं कि आपको अंकल हाउडी WWE के अंदर देखने को मिलेंगे। अब शायद WWE इस चीज़ को नहीं करना चाहती है, क्योंकि रिसेंटली में इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड कोई भी डिस्कशंस नहीं हुई है कंपनी के अंदर, एंड अंकल हाउडी को लेकर कोई भी क्रिएटिव डिसीजन WWE ने नहीं लिया है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि पीछे से थोड़ी बहुत मरमर होती है कि हाँ हम लोग ये करेंगे, उसके बाद क्रिएटिव टीम को आइडिया दिया जाता है, देन वो लोग राइट करते हैं कुछ इसके ऊपर, एंड उसके बाद वो चीज़ जब अप्रूव होती है नहीं होती तो
उसमें चेंजेस किए जाते हैं, उसके बाद जब वो अप्रूव होती है तो देन जाके जो है ना चीज़ें इंप्लीमेंट करी जाती है। लेकिन ब्रे वाइट और अंकल हाउडी के केस में, ब्रे वाइट तो अनफॉर्चुनेट नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनके ट्रिब्यूट के तौर पे अंकल हाउडी वाले केस के अंदर WWE ने ये चीज़ें स्टार्ट करी थी, क्रिएटिव टीम को बोला था इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अब ये चीज़ बंद हो चुकी है, यानी कि राइटिंग भी नहीं हो रही इस चीज़ को लेके। अब इसमें एक चीज़ ज़रूर से हो सकती है, काफ़ी सारे लोग कहेंगे एंड लॉजिकल भी होगा कि एलेक्सा ब्लिस नहीं है शायद इसलिए राइटिंग स्टॉप हो, मे बी हो भी सकता है, क्योंकि WWE अभी से इतना एडवांस में क्यों लिख के रखे। एक बार हमने सुना था कि जो एलेक्सा ब्लिस है वो मे भी ज्वाइन कर सकती हैं अंकल हाउडी या फिर वाइट फैमिली, अगर बने कुछ भी ऐसे तो एरिक रोवन भी हो सकता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा था। तो ऐसे में अगर एलेक्सा ब्लिस अभी आ ही नहीं रही है तो देन इसके बारे में लिख के क्या फ़ायदा, जब एलेक्सा आने वाली होंगी तभी आप लिखो फिर इसके बारे में। तो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से लगता नहीं है कि अब अंकल हाउडी आपको WWE के अंदर देखने को मिलेंगे। जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे इनके बारे में, ब्रे वाइट के बारे में, कि भाई क्या ब्रे वाइट के लेगेसी को कंटिन्यू करने आएंगे अंकल हाउडी, तो ये एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ जरूर से आपके लिए न्यूज़ है कि अंकल हाउडी को लेके डिस्कशंस खत्म हो चुके हैं WWE के अंदर। वापस अगर रीस्टार्ट होगी तो मैं आपको बताऊंगा जरूर से। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेके, एंड एक मैसिव अपडेट है मेरे पास कोडी रोड्स एंड रॉयल रंबल को लेके। तो कोडी रोड्स बन चुके हैं पहले WWE सुपरस्टार जिन्होंने खुद को अनाउंस करा है 2024 के मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए। अब क्या वो जीतने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे टू बी ऑनेस्ट चांसेस पर्सनल लेवल पे कम लगते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल लेवल पे लगने से वो चीज़ अपडेट नहीं बन जाती है। लेकिन अभी है मेरे पास एक न्यूज़ मैं आपको बता सकता हूँ, बताया जा रहा है कि WWE इस बार कोडी रोड्स को नहीं जिताने वाली है। अब ऐसे में काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि भाई अगर रॉयल रंबल नहीं जिताएगी WWE तो फिर कोडी रोड्स का मोमेंटम खराब होगा रेसलमेनिया के लिए। बिल्कुल सही बात है, WWE भी इस चीज़ को जानती है, कंसीडर करेगी, लेकिन रॉयल रंबल एक ऐसा मैच है जहाँ पे कि 30 और अलग सुपरस्टार्स रहते हैं, एंड ऐसे में WWE बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स प्लान कर सकती है कोडी रोड्स को हटाने के लिए मैच से। हो सकता है कि ब्लड लाइन का अटैक, ब्लड लाइन की डोमिनेशन आपको देखने को मिले रॉयल रंबल मैच में, एंड वही एलिमिनेट कर दे कोडी रोड्स को, या तो रिंग के बाहर से ही कुछ कर दे। तो ये भी हो सकता है कि कोडी रोड्स को एलिमिनेट करने का एक तरीका WWE ऐसा बुक करे, एंड उसके बाद कोडी रोड्स रोमन के अगेंस्ट जाए। तो बेसिकली मेन है कि कोडी रोड्स को रॉयल रंबल जीतने की जरूरत है नहीं रोमन रेंज को फेस करने के लिए रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के मेन इवेंट में, तो इसलिए कोडी रोड्स नहीं जीतेंगे। एंड अभी के हिसाब से यही अपडेट है कि कोडी रोड्स इस साल के रॉयल रंबल को, इस साल नहीं मतलब मेनली अगले साल के रॉयल रंबल को नहीं जीतने वाले हैं। देयर इज लाइक करेंटली नो चांस ऑफ दिस हैपनिंग। सीएम पंक सबसे फेवरेट दिख रहे हैं। अभी बैटिंग ऑड्स वैसे मैंने नहीं देखी है, बैटिंग ऑड्स हो सकता है कि बिल्कुल अपोजिट हो, वो मैं जब देखूंगा मुझे मिलेगी अपडेटेड ऑड्स तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के हिसाब से कोडी रोड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, मतलब ना ही के बराबर है कि वो नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि स्पेशली सीएम पंक मैच के अंदर होंगे तो चांसेस और ज़्यादा कम है। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है, एंड आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलती रहे टाइम टू टाइम। फॉलो कर सकते हैं आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इससे पहले एक अपडेट वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, वो भी चेकआउट कर लेना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।